थाना के भिवंडी ज़िले से मोहम्मद आरिफ साहब ने इस कठिन परीक्षा को, यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है। आइए बात करते हैं कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे उनका बचपन और कौन सी स्कूल थी जो बचपन में उन्होंने एडमिशन लिया, माता पिता ने कौन से स्कूल में उनको डाला और माता पिता का खास करके क्या नाम है और इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं आप। मेरी जो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई है वो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई है। आफ्टर कोविड मैंने ये डिसीजन लिया कि सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो भिवंडी से ही हुई है। यहाँ पर कोंकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, जहाँ तक का मैंने 10th तक का अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। आफ्टर विच आई वेंट टू NG बेडकर कॉलेज इन थाने, post which I completed BA LLB ऑनर्स फ्रॉम अलायंस यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर। और मैंने अपना मास्टर्स किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, फैकल्टी ऑफ लॉ, एंड मैं वहीं जामिया मिलिया RCA से यूपीएससी की कोचिंग भी की है। कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन सी ऐसी बात आपको प्रेरित की जो आज आप इस एग्ज़ाम को पास करने में सक्सेस रहे हैं? इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने अम्मी अब्बू को देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने जब लॉ स्कूल में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो मेरा सोली करियर गोल था कि मैं लॉ फर्म या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ जाऊं या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहूं। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया सर्विसेज की तरफ। उन्होंने मुझे पहले से ये बता के रखा था, बट करियर गोल इंसान के चेंज होते रहते हैं। तो मैंने फिर 2020 में आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयर। रोज़गार के मुद्दे की बात कर सकते हैं, जिस तरह आपने एग्ज़ाम दे के पास हुए आप, तो युवाओं में खास करके क्या चेंजेस आना चाहिए जो नशे की ओर बढ़ते हैं या बेरोज़गारी, उन्हें ऐसी महसूस होती है कि भाई हमें कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें ना, तो वो लोग नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो उनसे एक ही मैसेज है और अपील होगा कि आप ये सब बुरी चीज़ को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की तरफ प्रयास करें। लाइफ में अगर आपका बुरा वक्त भी चल रहा है, डोंट गिव अप होप एंड ट्राई टू कम टू द राइट पाथ। और आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और आप उसको, अगर आप अनएम्प्लॉयड भी है तो आप उसको इस तरह से ना देखें कि दूसरों में प्रॉब्लम है, आप अपने आप में प्रॉब्लम देखिए, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और कितना संघर्ष रहा है आपको इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, ये तो सभी को पता होता है और बहुत सारी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो बहुत ही एक पर्सनल है, संघर्ष तो बहुत रहा है। मैं लगभग 3.5-4 साल से प्रेप कर रहा हूँ। तो आप जब देखते हैं आपके दोस्त, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक बुरा तो लगता ही है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपका एग्ज़ाम कोई रीज़न की वजह से नहीं निकल रहा होता है। तो ये काफ़ी संघर्ष बड़ी जर्नी है, मगर जब आप कामयाब हो जाते हैं इसमें तो आपको लगता है इट वाज़ ऑल वर्थ इट। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि विभिन्न अलग अलग क्षेत्र होते हैं और एक इंसान सोचता है कि मैं ये क्षेत्र में जाऊँ, काम करूँ। आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? और कहते हैं कि किसी क्षेत्र में जाने के लिए कोई, तो जैसे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो मेरा एक सलमान खान या शाहरुख खान ऐसा लगता है कि यार ये इनकी तरह मैं काम करूँ। तो जैसे आप IAS या IPS बन रहे हैं तो क्या लगता है कौन से अधिकारी को आप फॉलो कर रहे हैं? सर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स के, बट स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जो मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर BMC के जो चेयरमैन थे इकबाल चहल सर, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और इन जनरल कोविड में हम देखेंगे सिविल सर्वेंट्स ने बहुत अच्छा काम करके उस महामारी से एंड पैंडमिक से हमको बाहर निकाला था। तो दैट ऑल्सो वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको आई लुक up to and I would love if I could actually deliver and work like them. फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में क्या लगता है कि जो काम चलता है, कौन से हीरो या कौन से कलाकारों का आपको फिल्म पसंद आती हैं? सर प्रेपरेशन के टाइम पर इतना टाइम नहीं होता है कि हम मूवी देख पाए, तो एक्चुअली मैं मूवीज़ बहुत ही कम देखता हूँ।
जैसे कोई बहुत फेमस मूवी है तो वही देख पाता हूँ, वरना इन जनरल मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। बट शाहरुख खान, आमिर खान की मूवीज़ कभी कभी देख सकते हैं। एक्टिंग अच्छी है, कलाकार अच्छे हैं। सर चलते चलते क्या संदेश आपके माध्यम से रहेगा देशवासियों को और ख़ास करके भिवंडी के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबईकरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुंबई में सिविल सर्विसेज को लेके एक जो अवेयरनेस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, इसीलिए तो मुंबई साइड भी अगर सिविल सर्विसेज का अवेयरनेस बढ़ेगा तो हमारे यहाँ से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स आएंगे। एंड एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक हमारे यूथ को एंड कंट्री को आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है एंड दैट विल लीड अस टू अ बेटर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भिवंडी के मोहम्मद आरिफ जी, जो कि यूपीएससी की कठिन परीक्षा उन्होंने पास की है।